जितेंद्र प्रसाद जी, ये मंच अब आपका है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज इस स्वराज कॉन्क्लेव में उपस्थित, स्वदेश कॉन्क्लेव में उपस्थित हो पाया हूं। और मुझे तो सुबह आना था, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मेरे विभाग का है, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, उसी को मैं अटेंड करके आ रहा हूं। मगर यहाँ उससे पहले जिनको अभी आप सुन रहे थे, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी को, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी ही ऑल्सो हैज़ ग्रेट इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी एंड एआई एंड इट्स एस्पेक्ट्स। और यहाँ पर मिस्टर प्रदीप राय, सीनियर एडवोकेट, मिसेस राजश्री राय, प्रोफेसर अरुण कुमार, श्री प्रहलाद सिंह तिपनिया जी, श्रीमती झूम दत्ता जी, सभी सभागार में महानुभाव, छात्र छात्राएं और एक्सपर्ट्स फ्रॉम जुडिशरी टू टेक्नोलॉजी टू मीडिया जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे मालूम है दिन के अंत में काफ़ी वो हो जाता है डोज कि कितना सुनने को मिलेगा, कितना सुना होगा आपने दिन भर। मगर ये जो दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, एक तो जिस कार्यक्रम से मैं आ रहा हूँ वो सेमिकॉन इंडिया 2025, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था और जो उनकी सोच थी, वो साकार होते हुए दिखाई दे रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उस मंत्रालय में काम कर रहा हूँ और तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि भारत की है, जहाँ विभिन्न देश, यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर चाइना, इसको 30-30 वर्षों से सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं। भारत ने बहुत कारण रहे कि ये हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, मगर प्रधानमंत्री जी ने जब से इसका बीड़ा उठाया है तो हमने बहुत तेज़ी से, और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कल ही प्रधानमंत्री जी ने मेड इन इंडिया चिप भारत के सामने प्रस्तुत किया है। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। वो उनका कहना था, विनय जी, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा एक ज़माने में ऑयल वॉज गोल्ड, बट अब इस युग में जो ये युवा बैठे हैं कि चिप्स जो ये बन रहे हैं ये रियल डायमंड्स हैं। ये ज़माना बदल गया। पहले विश्व की राजनीति और दुनिया भर की चीज़ें ऑयल से निर्धारित होती थी। तेल कहाँ होगा, वो देश सशक्त हो जाएगा, उसी देश में युद्ध हो जाते थे। मगर अब वो ज़माना ख़त्म। अब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी किस देश के पास है और वो चिप बनाने की क्षमता, और ये चिप हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, मगर ये आज की तारीख में कोई ऐसा देश नहीं है जो ये चिप का 0 to 100 जो पूरा उसकी पूर्ति है वो सब एक ही देश कर पाए। विभिन्न देश कुछ अलग अलग करते हैं और उन सब को साथ बैठ के, जैसे कि आज भारत में मैं कह सकता हूं जो कॉन्फ्रेंस हुई है, विभिन्न देशों के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और ओनर्स आए और वो सब जब मिल के बैठेंगे तो ही चिप बन पाएगा। कोई उसका वेफर बनाएगा, कोई सिलिकॉन बनाएगा, कोई गैस बनाएगा, कोई सेफ्टी ट्रीटमेंट्स बनाएगा, कोई उसका एक्चुअल फैब्रिकेशन करेगा। और ये चिप ये वो चीज़ है जो आपके आज के हर चीज़ में है। एक गाड़ी के अंदर जो हम चलाते हैं, कभी सोचा नहीं होगा 500 से 1000 से ज़्यादा चिप होंगे उसके अंदर, तभी वो गाड़ी चल पा रही है, जो एक ज़माने में हमें मालूम भी नहीं था चिप गाड़ी में लगता होगा। तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मैं कह सकता हूँ आने वाले युवा पीढ़ी जो बैठी है, आप लोगों के लिए इस पे ध्यान डालिए। कैसे आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, डीप टेक्नोलॉजी है। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि बुजुर्ग लोग, उनसे मैं माफ़ी मांगूंगा, उनके समझ में बहुत देरी में आएगा, मगर युवा पीढ़ी जो है वो एकदम तेज़ी से ये सेक्टर को समझ सकती है। और साथ ही साथ एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, वो भी सत्य है कि एक ज़माने में लोग सोचते थे ये फ़ोन बड़ी चीज़ है,
आज मोबाइल हर घर पहुंच गया, हर हाथ में पहुंच गया। गांव में जाओ तो मोबाइल है, शहरों में जाओ तो मोबाइल है। उसी तरीके से एआई भी हम सब की ज़िंदगी में, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, किसान हो या व्यापारी, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी ज़िंदगी में एआई एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। किसान तय करेगा एआई से कि बीज कब लगाना है, गन्ने की फसल में शुगर की मात्रा और सबसे वजन कब, किस समय, कौन तारीख को होगा, मौसम क्या है। आपने खेत की फ़ोटो ली तो पता लग जाएगा कि मिट्टी में खाद कब डलनी है, सिंचाई कब होनी है। शिक्षा से में आप तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इतना डिस्रप्शन होने वाला है कि आज जो लोग पढ़ रहे हैं, वो मैं खुद सोचता हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, कि जब तक वो 12वीं तक पहुँचेंगे, मालूम हुआ जो उन्होंने पढ़ा वो किसी काम का ही नहीं, क्योंकि एआई वो सब काम कर देगा। तो एआई वो चीज़ है जो डिस्रप्शन तो लाएगा, बहुत सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ही चुटकी बजा के काम हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा में भी देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें एआई आने के बाद रहेंगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तो एआई हो या कोई टेक्नोलॉजी हो जाए, वो प्रोडक्ट तो आपको चाहिए ही है। आपकी स्किल, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ और है, वो एआई नहीं छीन सकता, मगर एआई वो ज़रूर छीन सकता है कि जैसे फिल्म बनाने जाते थे तो कोई यूरोप जा रहा है, कोई बर्फ़ पे जा रहा है, वो सब एआई पीछे बैकड्रॉप में करके दे देगा आपके घर बैठे, तो फिल्म प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएंगी। जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो बुखार के लिए क्रोसिन देते थे, वो अब हर घर में एआई बता देगा कि आपको ज़ुकाम है, आपको सर्दी है, मौसम कैसा है, आपको फ्लू है, आपको टाइफॉइड है, फलाना है। तो हमारे डॉक्टर्स अब नेक्स्ट लेवल चीज़ें करेंगे जो और ज़्यादा प्रभावी होंगी। तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसके लिए आप तैयार रहिए। भारत पूरी तरीके से सशक्त है और सही समय पे प्रधानमंत्री जी ने उस पर दिशा दी है। 10,000 करोड़ का एआई का फंड है और उसमें ये प्रयास किया जा रहा है, ये नहीं कि ये बड़े बड़े सभागार में और बड़े बड़े शहरों में एआई और सेमीकंडक्टर की बात हो जाए, जब तक गांव तक, जहां ग्रामीण भारत, जहां भारत वास करता है, उनकी ज़िंदगी में ये टेक्नोलॉजी उनके लेवल ऑफ इनकम, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके जीवन में परिवर्तन ना ला सके तो हम लोगों के लिए ये कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं है। यही प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये टेक्नोलॉजी भले ही कितनी महंगी हो, हम इसके लिए आपको जीपीयूज़ चाहिए होते हैं। पहले वो सीपीयू होता था, कंप्यूटर। तो जीपीयूज़ बाहर से लाके हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़े सस्ते दामों पे उपलब्ध करा के, क्योंकि भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास स्किल है, मगर भारत के पास कभी कभी जो ग्रामीण क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं है कि वो ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी खरीद के इसका इस्तेमाल कर ले। महंगी चीज़ है। तो भारत सरकार इसको सस्ते दामों पे उपलब्ध कराएगी ताकि हमारी युवा पीढ़ी इस पर ट्रेनिंग कर सके, नए आइडियाज़, नए कार्यक्रम, नई सोच लेके। और ये जो भारत की एज है, जिसे कहते हैं हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारे डिज़ाइंस, जो चिप बनते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो दूसरा विभाग है मेरा, वो है वाणिज्य विभाग, और वो भी तब महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग विभिन्न देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। जो ये करार होते हैं, बहुत से देशों से हो चुके हैं, बहुत से देशों से बातचीत चल रही है, बहुत से देशों से बातचीत फंसी हुई है, ये आप समझ लीजिए। मगर मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ ये एपीएन चैनल की भी बहुत बड़ी पहुँच है, तो मीडिया के माध्यम से बताना है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये वो पुराने दिन लद गए जब भारत समझौते विभिन्न देशों से किसी दबाव में कर लेता था, या हमारे जनता को डंप प्रोडक्ट्स भेज दिए जाते थे। हमारे फुटवेयर बहुत गंदी क्वालिटी का आ जाता था विभिन्न देशों से। हमारे बच्चों के लिए खिलौने का प्लास्टिक बड़ा टॉक्सिक होता था, वो कैंसरस होता था। अब भारत की जनता
को क्वालिटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराएंगे। ये 140 करोड़ की जनता जो है भारत की, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक महत्वाकांक्षी भारत है, आर्थिक संपन्न भारत है। कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा या छोटा, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। वो इतनी बड़ी मार्केट है भारत की क्योंकि हमारे पास स्पेंडिंग पावर है और हमारी जनता जागरूक हो चुकी है और हमारी सरकार झुकने वाली नहीं है। तो हर घर में, अगर गांव में चलें तो हमारी महिलाएं एक ज़माने में हाथ से कपड़े धोती हैं, अब हम चाहते हैं कि हर घर में वॉशिंग मशीन हो, हम चाहते हैं हर घर में एसी हो, हर घर में फ्रिज हो, हर घर में टीवी हो, हर घर में गाड़ी हो, वाहन हो। इतनी बड़ी मार्केट है, जो बड़े बड़े देश हैं वो भी भारत की क्षमता और मार्केट जानते हैं। तो बराबरी से बात होती है, किसी तरीके से कोई भी समझौता भारत की जनता के विपरीत नहीं होगा। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता था। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, काफ़ी समय हो गया है और हम नेता लोग जो हैं, ये विनय जी बैठे हैं, ये मैं जब राजनीति शुरू की थी तब ये मेरे साथ यहाँ ये जी टीवी कवर करते थे, हम नए नए आए थे। तो वैसे तो इन्होंने बुलाया नहीं, मगर आज बुलाया है। मगर तब मेरा भाषण 5 मिनट का होता था, अब 25 साल बाद राजनीति में मेरा भाषण 2 घंटे का भी हो सकता है। तो ये राजनीति ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे भाषण देने की भी एक ट्रेनिंग दे देती है। मगर वो आज नहीं, किसी और दिन रखेंगे। मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे यहाँ आने का ये अवसर मिल गया। मैंने सोचा हमारी तो ट्रेन छूट जाएगी जब तक मैं यशोभूमि से यहाँ पहुँचा। काफ़ी विलम्ब हो गया था और इतने महानुभाव, खासतौर से जस्टिस जी के विचार मुझे सुनने को मिले हैं और उन्होंने बताया कि जुडिशरी में भी कैसे रिफॉर्म्स और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और इसी तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। और ये भारत तभी आगे बढ़ेगा जब सभी स्टेक होल्डर्स, सरकार हो, हमारी जो जुडिशरी हो, हमारी मीडिया हो और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग, वो बराबर से भागीदारी और जिम्मेदारी निभाएंगे। कंधे से कंधा मिला के हम सभी चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को आगे ले जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो ज़रूर हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।